हाय हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल एक्सप्लेनर एंजल पर। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पिछले पार्ट का एंड हुआ था। हम देखते हैं चिन आकर जू का गला दबाने लगता है, लेकिन ये सब हान के सपने में हो रहा था, यानी कि वो सेफ होती है। हान घबरा कर उड़ जाता है। फिर वो जू के साथ बिताई हुई रात की सारी शरारतें याद करते हुए जू के रूम में आ जाता है और उस पर ब्लैंकेट डालते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। और अब सुबह हो जाती है। जू हान की शर्ट पहनकर नीचे फ्रेंड के बीच आ जाती है, जिसे देखकर बाकी लोग तो हंसने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर और जियांग को जू की ये हरकत जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस शर्ट के सहारे ही वो समझ जाते हैं कि ये लोग कितने क्लोज आ चुके हैं। अब जू इन लोगों को हंसते हुए देखकर अगेन अपने रूम में चली जाती है, जिसके पीछे हान भी तेजी से जाता है। जू हान को देखकर शर्मा रही होती है और वो हंस रहा होता है। अब उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आने को कहकर खुद चला आता है, जिसके बाद जू भी आती है। सारे लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, साथ ही लोग गेम भी खेल रहे थे। इसी में जू हार भी जाती है। तब सारे लोग उससे कहने लगते हैं कि जू अब सबके सामने ही किसी एक बॉयज के लिप्स से चॉकलेट खाएगी। अब यह सुनकर जियांग भी उठ खड़ा होता है और तभी हान भी उठ जाता है। अब दोनों के बीच में एक टास्क रखा जाता है, वो ये कि 85 पुशअप जिसने भी लगा लिया वह जू को चॉकलेट खिलाएगा। जियांग तो 10 ही पुशअप में हार मान जाता है। इस तरह हान की जीत हो जाती है। अब वो अपने लिप्स के मदद से जू को चॉकलेट सारे ही लोगों के सामने खिला देता है। ये देखकर जियांग के साथ डॉक्टर फिर एक बार जेलस होती हैं। अब शाम होती है, दोनों फिर से एक रूम में जाते हैं। हान जू को ड्रिंक देते हुए कहता है कि जाने क्यों ये सब एक सपने की तरह लग रहा है, जिस पर जू कहती है कि ख्वाब नहीं, ये तो हकीकत है, क्योंकि वो तो उसके सामने है और कभी भी उसे छोड़कर अब नहीं जाएगी। लेकिन हान को अचानक ही इतनी ज्यादा खुशी मिली होती है, इसलिए उसे छीनने का डर होता है। इन लोग प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी हान कुछ लाने के लिए बाहर जाता है और जू अकेली रूम में होती है, शायद इसीलिए वो बोर हो रही थी। तभी वो हान का लैपटॉप ओपन करती है, जिसमें हान की बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती है। फिर वो उनमें से एक वीडियो को ओपन करती है, जिसमें हान ने एक सॉन्ग गाया होता है जो कि जू को डेडिकेट किया होता है, और बहुत सारे पुराने प्यार के पल को भी उसने अपने लैपटॉप में कैद करके रखा होता है। ये सब देखकर जू को उसके और खुद के बीच में इतनी करीबी और बेइंतहा प्यार का एहसास दिला जाती है। तभी हान यहाँ पर आ जाता है। ये देखकर जू फौरन ही उसके पास जाती है और टाइटली उसे हक कर लेती है। फिर रोते हुए कहती है कि अब से वो कभी भी उसे दूर नहीं जाएगी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना आ जाएं। उसके इतने लव को देखकर हान भी अब इमोशनल हो जाता है। इस तरह डे बाय डे लोगों का रिश्ता और भी गहरा होता चला जा रहा था। अब ये लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। और तभी हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि चिन से जाकर मिल जाती है और कहती है कि वो हान को लाइक करती है। लेकिन उसके बीच में जब से जू आ चुकी है, तब से हान उसे दूर ही होता चला जा रहा है। ये सुनकर चिन उसे रास्ते से हटाने की बात सोचने लगता है। फिर डॉक्टर से कहता है कि वो उसके साथ एक डील करे, तब हान हमेशा के लिए डॉक्टर को मिल जाएगा। वो डील ये होती है कि जू को चिन के पास लाना होता है। डॉक्टर बड़े ही खुशी से इस डील को मान जाती है। अब वो हान के पास आकर कहती है हमारे कुछ लोगों की जल्द ही जान जाने वाली है, क्योंकि कुछ अटैकर हम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। ये कहकर बहाने से हान को अपने साथ लेकर चली जाती है। जाते वक्त चिन की दी हुई कुछ फोटोज यहाँ पर वो फेंक जाती है, जो कि कुछ देर के बाद वो फोटोज जू को मिल जाती है। जू उन फोटोज को देखकर फिर से पास्ट की बातें याद करने लगती है, क्योंकि ये फोटो आज नहीं बल्कि 12 साल पुरानी होती है। उस वक्त उसके साथ क्या क्या हुआ था, यानी कि हान को हिट करने की वजह भी आज उसे मिल जाती है, जिसे देखकर जू चकरा जाती है, क्योंकि इस फोटो से हाइड हुई सारी बातें खुल चुकी थी। वो ये कि उस दिन जंगल में
में उन गुंडों ने जू का रेप भी करना चाहा था, इसलिए जू के फादर और हान जू को बचाने में उसकी मदद किए थे। तब जू के फादर मार दिए गए और हान बड़ी मुश्किल से बच गया था। ये सारी वो रेप की फोटो होती है। तभी जू के पास चिन की कॉल आती है, जो कि एक अकेली जगह पर उसे बुलाता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर वो नहीं आएगी तो वो ये फोटोज हर तरफ वायरल कर देगा। इस तरह शहर का एक एक बंदा तुम्हारे बारे में जान जाएगा। ये सुनकर जू कांपने लगती है और डरते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। तब चिन कहता है कि मुझे मेरे भाई ने बताया था कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन फोटो देखकर तुम्हें सारी ये बातें याद आ जाएं, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास इन फोटोज को भेजा था। फिर वो जू से कहता है कि उसके टीम में और उस पर लगे सारे इल्जाम को अगर वो खत्म कर दे और शांति से अगेन उसका बिजनेस चलने दे तो वो जू की उन गंदी फोटोज को हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। जिस पर जू कहती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हारे इतने बुरे काम का सपोर्ट करूं, और मैं तुम पर अपने फादर का मर्डर का इल्जाम भी साबित कर दूंगी कि वो एक्सीडेंट में नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मारे गए थे। एक दिन मैं तुम्हें अपने फादर के मर्डर के इल्जाम में जेल भी भेज दूंगी। इस तरह इनके बीच बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी चिन को शक होता है कि यह साथ में कोई डिवाइस भी लाई है जिससे इसकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये देखकर वो फौरन जू के बैग को छीन लेता है और उसका शक सही भी साबित हो जाता है, क्योंकि जू के पास सच में एक डिवाइस मौजूद होती है। अब वो जू का गला दबाकर उसे मारने लगता है और तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती हैं, जिसके बाद चिन के मुंह पर वो टेप लगाकर बैठ जाता है। फिर डॉक्टर से कहता है कि वो वीडियो बनाए। ये कहते हुए वो जू के साथ गलत करने लगता है और उसके गले पर हाथ लगाने जा रहा होता है कि तभी उसी कैमरे से डॉक्टर चिन के सर पर मार देती है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर पड़ता है। फिर डॉक्टर जू को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो अगेन इसे पकड़ लेता है और तभी यहाँ पर हान पुलिस के साथ आ जाता है। हान के साथ आई पुलिस चिन को मारने लगती है और चीखते हुए चिन कहता है कि तुम सबको एक दिन पछतावा जरूर होगा, हमें इतने बुरी तरीके से टॉर्चर करने की सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन चिन की इन बातों को कोई भी सुन नहीं रहा होता है। हान भी इग्नोर कर देता है। अब हान जू को लेकर यहाँ से चला जाता है। जू बेहोश होती है, वो उसे बेड पर लेटा देता है। फिर मेडिसिन देकर उसके होश में आने का वेट करने लगता है। कई घंटों के बाद जू को होश आता है। तब हान कहता है कि तुमने रिकॉर्डिंग करके काफी अच्छा एविडेंस हमें दे दिया है और इसी सबूत के वजह से इनने सारे ही गुनाह को कबूल कर लिया है। जिस पर जू कहती है कि इसका तो हमें 10 सालों से इंतजार था, लेकिन अब जू हान के ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अतीत में हुए अपने साथ इतने बुरे काम से वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। अब सुबह होती है, वो अकेली ही ऑफिस में बैठी होती है। तब उसके पास हान आता है जिसके हाथ में सूप होता है, लेकिन जू के चेहरे पर अजीब से बेचैनी होती है। वो हान को देखकर कुछ खास बात नहीं करती। हान कहता है कि क्या उसने सच में शहर छोड़ने का फैसला ले लिया है, आखिर वो क्यों डर रही है। हर पल में हान तो उसके साथ है ही। हान का ये अपनापन देखकर वो रोती आंखों से उसे देखने लगती है। आंखों में ढेरों सवाल होते हैं। तब हान उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी वो कहती है कि जल्दी ब्रॉडकास्ट लाइव होने वाला है, इसलिए वो रूम से बाहर चला जाए। ये सुनकर हान बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जू रोने लगती है। तभी हान को रूम के बाहर ही जियांग मिलता है। वो कहता है कि जू को ब्रॉडकास्ट करने से रोक दो, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें उसके खिलाफ फैली हुई हैं। अगर उसने लाइव आकर कोई ऐसी कमेंट को पढ़ लिया तो वो बहुत ही हर्ट होगी। जिस पर हान कहता है कि वो इतनी भी कमजोर नहीं है और कभी इंसान को उसकी चाहत का काम करने से रोकना नहीं चाहिए, बदले में उसका सपोर्ट करना चाहिए। जियांग फिर भी ब्रॉडकास्ट रोकने की बात उससे किए ही जा रहा था, लेकिन हान इस बात के लिए राजी नहीं था। लेकिन हान उसकी खुशी के लिए ये भी एक्सेप्ट कर लेता है। उधर जू अकेले में बैठी पुरानी बातों को सोचते हुए और हान की मोहब्बत को सोचते हुए बस रोती ही जा रही थी। और दूसरी तरफ किन कियान अपने भाई के अरेस्ट होने के गम में बहुत ही ज्यादा सैड होता है। बुद्धा की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाते हुए बैठा होता है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल
चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।